तो ये कहानी शुरू होती है चंदेरी से, जहाँ पर सभी लोग स्त्री के जाने के बाद काफी सुख और चैन से जिंदगी जी रहे होते हैं। विक्की, जो कि श्रद्धा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसे श्रद्धा के बस ख्याल ही आते रहते थे और उसके दोस्त जैसे कि बिट्टू और रुद्र उसका इसी बात पर मजाक उड़ाते रहते थे। श्रद्धा ने पार्ट 1 में जब स्त्री की चोटी उसकी चोटी में लगाई थी, उसके बाद से आज तक वो किसी को भी दिखी नहीं थी और इसलिए विकी के दोस्त आज भी यही मानते थे कि श्रद्धा कोई चुड़ैल या फिर पिशाच थी। अब एक दिन रुद्र के घर एक डाकिया चिट्ठी देने के लिए आता है। वो कहता है कि बहुत दिनों से ये चिट्ठी डाक खाने में ही पड़ी थी और उस पर लिखा था कॉन्फिडेंशियल, यानी कि सिर्फ जिसको ये चिट्ठी भेजी हुई है सिर्फ वही इसको देखे। जब रुद्र उस एनवलप को खोलता है तो उसमें से चंदेरी पुराण के वो फटे हुए पन्ने निकलते हैं जो कि चंदेरी पुराण की किताब में से गायब थे। जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था, रुद्र तुरंत ये बात विक्की को बताने के लिए जाता है और वहाँ वो दोनों उन पन्नों को पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि सदियों पहले जब उस आदमी ने उस वैश्य को मारकर स्त्री बनाया था तो स्त्री ने एक तलवार का इस्तेमाल करके उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया था और उसको लोग आज तक सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, सरकटा। उन पन्नों के बीच में से एक कागज भी निकलता है जिस पर लिखा होता है कि वो आएगा, लेकिन विक्की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें इग्नोर कर देता है। अब इस समय के बीच बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड बन गई थी और उसका नाम होता है चिट्टी। चिट्टी को रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए अक्सर बिट्टू उसको उसके घर पर लोरी सुनाने के लिए जाता था। ऐसे ही एक दिन जब बिट्टू चिट्टू को लोरी सुनाकर विक्की के साथ घर वापस जा रहा था, तभी चिट्टी को उसके घर में कोई आहट सुनाई देती है। उठकर देखने के लिए जाती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई ना दिखने पर वो वापस उसके पलंग पर आकर लेट जाती है। लेकिन तभी वो उसके सर के बगल में एक आदमी का सर रखा हुआ देखती है। वो सर उसके पीछे पड़ जाता है और उसको उसके बालों की मदद से पकड़कर उसके साथ कहीं ले जाता है। विक्की और बिट्टू ये सारी आवाज सुनकर जब तक वहाँ पहुँचते हैं, सरकटा और चिट्टू दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब अगले दिन चंदेरी के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। विक्की और रुद्र बातें कर रहे हैं कि उन्होंने जो उन पन्नों में देखा था कि सरकटा वापस आएगा, वो बात शायद सच हो गई है। बिट्टू विक्की से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि कैसे भी करके वो उसकी गर्लफ्रेंड चिट्टी को वापस ले आए। विक्की और रुद्र सोचने लगते हैं कि सरकटे जैसे भयानक भूत का सामना सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, खुद स्त्री। इसलिए अब वो ये सोचते हैं कि स्त्री को वापस चंदेरी में उनकी रक्षा करने के लिए कैसे बुलाया जाए। तभी विक्की को आइडिया आता है कि इस काम को अंजाम देने में सिर्फ एक ही आदमी उनकी मदद कर सकता है, लेकिन जना चंदेरी में नहीं था, क्योंकि आखिरी बार जब हमने जना को देखा था तो वो वरुण धवन यानी कि भेड़िया के साथ दिल्ली में था। इसलिए विक्की और बिट्टू उसको लेने के लिए दिल्ली जाते हैं। वहाँ जना उन दोनों के साथ आने के लिए मना कर देता है, क्योंकि जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था कि स्त्री ने जना को पूरी तरह से काबू में कर लिया था और चंदेरी के लोग तो उसको पागल तक समझने लगे थे। और इसी वजह से जना की मम्मी भी नहीं चाहती थी कि जना विक्की और बिट्टू की संगत में रहे, लेकिन विक्की जना को झूठ बोलकर चंदेरी ले ही जाता है। वो जना से कहता है कि रुद्र ने चंदेरी में किसी स्त्री का एक प्रोग्राम रखवाया है और ये सुनकर जना चंदेरी आने के लिए तैयार हो जाता है। चंदेरी वापस आते ही विक्की, बिट्टू, रुद्र और जना उस हवेली पर जाते हैं जहाँ पर स्त्री रहा करती थी। चारों बहुत ही ज्यादा डरे हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विक्की, बिट्टू और रुद्र जना को अकेला छोड़ देते हैं, ये सोचते हुए कि स्त्री तभी आती थी जब इंसान अकेला होता है। अब उन्हें वहाँ पर स्त्री तो नहीं मिलती, लेकिन जना को वहाँ से कोई उठा कर ले जाता है। जब वो तीनों जना को ढूंढते हैं तो वो उसे एक दीवार पर चिपका हुआ पाते हैं और वो देखते हैं
कि उसकी आंख पूरी तरह से सफेद हो चुकी है। वो लोग जना को नीचे उतारते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही जना होश में आता है तो वो उससे पूछते हैं कि उसने क्या देखा। लेकिन जना के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, भागो। और वो चारों उनकी बाइक पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हमें वहां पर सरकटा दिखाया जाता है। वो उसके सर को उसके धड़ से निकालकर उनकी ओर भेज देता है और सरकटे का सर सीधे जना पर हमला कर देता है। रुद्र चलती गाड़ी पर जना को दारू की बोतल देता है सरकटे पर फेंकने के लिए, और उसके बाद जना लाइटर से उस सरकटे के सर पर आग लगा देता है। वो सर एक आग के गोले की तरह विक्की और बिट्टू की बाइक से जाकर टकराकर उसी बाइक के नीचे दब जाता है, और वो चारों जैसे तैसे वहां से भाग पाते हैं। जैसे तैसे वो पहाड़ी से उतरकर गांव में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी लग रहा होता है कि सरकटा उनका पीछा कर रहा है। इसलिए वो वहां पर पड़े हुए हाथी के पुतले के अंदर छुप जाते हैं। डर में डूबे चारों लोग जब थोड़ा सा बाहर झांक कर देखते हैं तो उन्हें पहली बार सरकटे की बॉडी भी देखने को मिलती है, जो कि अब उन पर हमला करने वाली थी। लेकिन तभी वहां पर श्रद्धा आ जाती है और उन चारों को बचाने के लिए वो उसकी चोटी से सरकटे को बहुत मारती है। लेकिन सरकटा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और श्रद्धा को भी हरा देता है, और फिर वो वहां पर बनी स्त्री की स्टैच्यू को गिरा देता है और वहां से चला जाता है। पहली बार इतने सालों बाद उन चारों ने श्रद्धा को देखा था, और अब रुद्र और बिट्टू को भी विश्वास हो गया था कि श्रद्धा कोई भूतनी या पिशाचनी नहीं है। अगले दिन जब चंदेरी के लोग देखते हैं कि स्त्री की स्टैच्यू सरकटे ने गिरा दी है, तो वो सब और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। औरतों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि सरकटा लड़कियों को ही पकड़ता था, और इसलिए चंदेरी की सारी औरतें विक्की के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने स्त्री को क्यों भगाया। वो कहती हैं कि जब स्त्री चंदेरी में ही थी तो ना तो सरकटा यहाँ पर आया था और ना ही उनका घर से बाहर निकलना बंद हुआ था। औरतों और स्त्री के डर से पहले उनके पति भी कहीं बाहर नहीं निकलने जाते थे, और वो सब विक्की से कह देती हैं कि क्योंकि तुम चंदेरी के रक्षक हो तो तुम्हें ही सरकटे को चंदेरी से भगाना पड़ेगा। ये सारी बातें जब विक्की उसके दोस्तों को बताता है तो श्रद्धा भी कहती है कि हाँ विक्की, तुम्हें ही सरकटे का विनाश करना होगा। वो विक्की को एक खंजर देती है और कहती है कि इसी से वो सरकटे का खात्मा करेगा। श्रद्धा ये भी कहती है कि हमें ये काम महापूजन के आखिरी दिन तक करना होगा, वरना महाविनाश होगा। इसलिए वो सब सोचने लगते हैं कि सरकटे को कैसे बुलाया जाए। तभी रुद्र कहता है कि उन पन्नों में लिखा था कि सरकटा बहुत ज्यादा अय्याश भी था और उसे नाच गाना बहुत ज्यादा पसंद था। तो वो कहता है कि चंदेरी में नाच का एक प्रोग्राम रखते हैं। शमा को शमा यानी कि तमन्ना भाटिया शमा रुद्र की पुरानी आशिक होती है, और जब वो दोनों मिलते हैं शमा रुद्र को किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाती और वो चंदेरी में नाचने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या होना था, उस रात जब जोरों शोरों से शमा का नाच चल रहा था, तब एकदम से लाइट चली जाती है और वहाँ सरकटा आ जाता है। विक्की, रुद्र और जना तैयार थे सरकटा का अंत करने के लिए, लेकिन वो सड़क में खंजर घोंपना तो क्या, वो उसको छू भी नहीं पाते, और सरकटा बड़े आराम से सामगा को वहाँ से ले जाता है। क्योंकि उस प्रोग्राम में चंदेरी के सारे आदमी भी आए थे, तो सरकटे ने उन सभी को उसके वश में कर लिया था। लेकिन क्योंकि विक्की, जना और रुद्र लोगों की उस भीड़ में नहीं थे, क्योंकि वो सरकटे को मारने की तैयारी में लगे हुए थे, तो वो तीनों उसके वश में आने से बच गए थे। अब रुद्र भी बहुत ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि उसके प्यार शमा को भी सरकटा ले गया था। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सरकटे को कैसे हराएं और उन सारी लड़कियों को कैसे बचें जिनको सरकटा लेकर गया था। तभी उनके दिमाग की बत्ती जलती है और वो उस चिट्ठी को ढूंढते हैं जिसमें चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिले थे, और वो चिट्ठी को चेक करते हैं कि ये चिट्ठी भेजी किसने थी। पता चलता है कि ये चिट्ठी भोपाल के किसी पागलखाने से आई थी। तो विक्की और रुद्र जना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पागलखाने में उन्हें ढेर सारे पागल मिलते हैं, और फिर उन पागलों का राजा आता है, प्ले बॉय अक्षय कुमार। अक्षय कुमार था जिसने वो चिट्ठी चंदेरी को भेजी थी।
विक्की अक्षय से कहता है कि आपने ये तो बताया कि वो आएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका खात्मा कैसे करें। तो अक्षय उन्हें बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसके घर में ही मारा जा सकता है, लेकिन वहाँ ना तो कोई जानवर जा सकता है और ना ही कोई नर ना ही मादा जा सकता है, तो सिर्फ आधा आधा, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे स्त्री की बलि नहीं मिल जाती। ये सारी बात वो आकर श्रद्धा को बताते हैं। फिर श्रद्धा सब कुछ समझ जाती है। वो विक्की से कहती है कि अब की बार तुम खंजर के साथ तैयार रहना और एक बार में ही सरकटे के सर पर वार करना, और अंदर कैसे जाना है ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब जब महापूजा का आखिरी दिन होता है तब चारों उस हवेली पर फिर से पहुंच जाते हैं। रुद्र और जना बाहर ही बैठ जाते हैं। फिर श्रद्धा अपनी माया दिखाती है। वो विक्की के शरीर के अंदर घुस जाती है, जिससे ना तो अब वो दोनों मादा रहे और ना ही नर, यानी कि अब वो सरकटे के घर में घुस सकते हैं। श्रद्धा और विक्की एक शरीर होकर दीवार के आर पार चले जाते हैं, जो कि सरकटे का निवास होता है, जहाँ पर पहुंचकर उन दोनों के शरीर वापस से अलग होते हैं। और श्रद्धा विक्की से कहती है कि सरकटे को स्त्री की बलि चाहिए, और उसके लिए श्रद्धा ही स्त्री है, क्योंकि स्त्री की चोटी श्रद्धा ने उसकी चोटी में लगा ली थी। विक्की इस बात के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि वो श्रद्धा को सरकटी के लिए बलि नहीं बनने देगा, लेकिन श्रद्धा कहती है कि उन सभी लड़कियों को बचाने का सिर्फ यही तरीका है। विक्की आखिरी में जैसे तैसे ये करने के लिए मान जाता है। वो उन लड़कियों को फ्री करने के लिए जाता है जिससे सरकटे ने बांध कर रखा था, और इधर दूसरी तरफ सरकटा श्रद्धा के पास आ जाता है। सबसे पहले तो वो श्रद्धा की चोटी काट देता है, जिससे कि श्रद्धा की शक्तियां कम हो जाएं। उसके बाद वो श्रद्धा के मुंह से उसकी आत्मा चूसने लगता है, लेकिन जैसे ही ऐसा होता है उन सभी लड़कियों की आत्मा भी बाहर निकलने लगती है। ये देखकर विक्की समझ जाता है कि श्रद्धा की बलि से इन लड़कियों की जान नहीं बचने वाली, इसलिए वो श्रद्धा की ओर दौड़ता है और उसके खंजर से एक बार में सरकटे को सर 2 हिस्सों में काट देता है। ऐसा करते ही उन लड़कियों की आत्मा उनके शरीर से निकलना बंद हो जाती है, और चंदेरी के सारे मर्द जो कि सरकटे के वश में हो गए थे वो भी उसके बस से बाहर आ जाते हैं। विक्की और श्रद्धा को लगा कि वो लोग जीत गए हैं और सरकटे का विनाश हो गया है, लेकिन तभी सरकटे के सर के कटे हुए 2 हिस्से वापस से रीजन होकर 2 सर बन जाते हैं, और ऐसा बार बार होते होते उसके बहुत सारे सर हो जाते हैं, इतने सारे कि अब श्रद्धा और विक्की का बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर भेड़िया आ जाता है, यानी कि वरुण धवन। वो उन सरों को उसके दांत से चबाकर फेंक देता है और सरकटा एक बार फिर से हारने की कगार पर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सरकटे का शरीर प्रकट होता है और उसके बचे हुए सर एक एक करके उसके शरीर में जाकर मिक्स हो जाते हैं। अब सरकटा पूरा शरीर बन चुका था और अब वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो जाता है। वो वरुण, श्रद्धा और विक्की तीनों को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी श्रद्धा जोर से चिल्लाती है माँ, और वहाँ प्रकट होती है स्त्री। अब स्त्री ही इतनी शक्तिशाली थी कि वो सरकटे को रोक सकती थी। उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और तभी श्रद्धा विक्की से कहती है कि वहाँ दीवार में एक तलवार गड़ी हुई है और ये वही तलवार है जिससे स्त्री ने सरकटे का सर अलग किया था, और अभी सिर्फ तुम ही उस तलवार को निकाल सकती हो क्योंकि तुम्हारा दिल नेक और साफ है। विक्की उस तलवार को निकाल देता है और स्त्री की ओर फेंक देता है। स्त्री उस तलवार से सरकटे के सर को काट देती है और वहाँ जल रहे लावा में फेंक देती है। फिर श्रद्धा स्त्री से कहती है कि अब तुम जा सकती हो, और इस तरह से सरकटे का अंत होता है। लेकिन कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लावा जिसमें स्त्री ने सरकटे को डाल दिया था वो अक्षय कुमार पी लेता है, और अब एक तरह से उसमें सरकटे की आत्मा और शक्तियाँ आ गई हैं। आप क्या कहना चाहते हैं स्त्री मूवी के बारे में हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।